अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में जो अंबर की लास्ट वीडियो आई है, इस वीडियो को देखकर रोना आ गया। रोना किस बात पर आया उस पे मैं बात करूँगी, उसके बाद बात करेंगे ये कैसी बहन है जो मिठाई तक ना लाई। उसके बाद बात होगी घर दामाद की और लंगर खाना पर। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो करते हैं जी वीडियो को स्टार्ट करते ही आपसे एक दरख्वास्त है, ख्वाहिश नहीं, कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि जब जब मैं वीडियोस बनाती हूँ, इन लोगों के झूठ एक्सपोज करती हूँ, तो ये मेरे चैनल को नुकसान पहुँचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन आपके ताउन से चैनल बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, और अगर इसी तरह आपका प्यार मेरे साथ रहा तो मेरा चैनल आगे बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। तो जी सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो लास्ट वीडियो आई है, सॉरी, अंबर की, जो 2-3 दिन पहले आई है, इस वीडियो को देखकर मेरा भी दिल बहुत ज़्यादा उदास हुआ, मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी हुई। जिस तरह अंबर अपनी अम्मा के अपने घर में, मतलब अपना तो उसका घर नहीं है, ये तो उसकी अम्मा का घर है, अम्मा अब्बा का घर है, और अम्मा अब्बा के बाद फिर भाभीयों भाइयों का घर है। वहाँ पे बैठ के वो जितनी उदास हो रही थी, और बाकायदा उसके इतनी ज़्यादा वो इमोशनल हुई कि उसके आंसू जो हैं वो बाकायदा छलकने ही वाले थे, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और उसने कहा कि ये कभी मेरा कमरा होता था, यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से इस कमरे को डेकोर किया हुआ था, लाइटें वगैरह लगाई हुई थी, लेकिन अब ये कमरा बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि इसमें पिछले दिनों गुड़िया की बेटी पैदा हुई, उस दौरान उस कमरे की मुकम्मल सेटिंग चेंज की गई थी गुड़िया के फैमिली के हवाले से, क्योंकि गुड़िया आपको पता है बराए जमान रहती है वहाँ पे, तो वो गुड़िया को पक्का पक्का कमरा दे दिया गया है। तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, क्योंकि गुड़िया तो बाकायदा वहाँ पे, मतलब हफ्ते में 4 दिन 5 दिन उसकी अम्मा के घर होते हैं, 1-2 दिन अपने घर में होते हैं, लेकिन अंबर जो है वो इस चीज़ को शिद्दत से मिस कर रही है, अपनी फैमिली को शिद्दत से मिस कर रही है, फैमिली का प्यार शिद्दत से मिस कर रही है, बहन भाइयों के साथ बैठना और बातें करना, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, और घर में उसका दिल नहीं लग रहा। बाकायदा उसने ये चीज़ खुल खुला के इस दफ़ा सबके सामने बयान कर दी है, और उसने कहा है कि अम्मा के घर में मुझे कुछ करने को नहीं मिलता, मेरी अम्मा खाना तक मुझे मेरे मुंह में डालती हैं नवाले बना के, और मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, और बार बार पूछती हैं अंबर ये खा लो, वो खा लो, ये पी लो, वो पी लो, और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। लेकिन उसके ससुराल में ये सब कुछ उसको खुद करना पड़ता है, यहाँ आके वो बिल्कुल फ्री होती है, उसके पास कोई काम नहीं होता करने को, लेकिन अपने घर में उसको उसके पास बहुत कुछ होता है जो वो दिखाती भी है और करती भी है, और उस बकौल उसके कि वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, लेकिन उसके साथ बातें करने वाला कोई भी नहीं होता। तो मुझे समझ नहीं आई इस बात की, अंबर के अपने घर में वो इतनी ज़्यादा उदास क्यों है, जबकि हमने तो देखा कि उसकी सास बड़ी चुलबुली है, बड़ी नटखट सी है, बड़ी फ़नी सी है, बड़ी शौक मिजाज है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आजकल वो अपनी बहू को भी टाइम नहीं दे रही, तो इसके पीछे भी फिर किसका कसूर है। कसूर फिर ज़ाहिर बात है अंबर का अपना ही होगा, क्योंकि चैनल के चक्कर में, वीडियोस बनाने के चक्कर में कई बार सास जलील हो चुकी है, नंद जलील हो चुकी है, तो जिसकी वजह से शायद वो अब इसके घर का रुख नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि इसने वीडियो बनानी होती है। तो इस चक्कर में, या फिर ये खुद अपनी फैमिली को, तो अपनी फैमिली में तो ये खुश रहती है, लेकिन शायद ये उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती, या वो इसको बर्दाश्त नहीं करते। अब गैब का इल्म तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन जो बातें की गई हैं उसी के ऊपर ही तबसरा होगा। तो दोनों बातें हो सकती हैं, या तो ये उनको बर्दाश्त नहीं करती, या वो इनको नहीं करते, या फिर छोटे घर हैं, इतनी स्पेस नहीं है। क्या वजह है कि वो मिलजुल के नहीं बैठते, खुशगपियाँ नहीं करते, जबकि शुरू शुरू में मैंने देखा था कि इसके ससुर और सास इसको बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे, इसको चीज़ें भी ला के देते थे, इसकी मनपसंद इसके साथ टाइम भी स्पेंड करते थे, और कुकिंग वगैरह भी वही करती थी। लेकिन अब तो बिल्कुल ही हालात चेंज हो चुके हैं। हस्बैंड पूरी पूरी खिदमत करवाता है इस हाल में भी उससे, कपड़े भी यही धोती है, सफाइयाँ वगैरह सारा कुछ ये करती है। हेल्पर होने के बावजूद भी ज़्यादातर काम इसको खुद करने पड़ते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हेल्पर कितना काम करती हैं, वो तो आती हैं बस ऊपर ऊपर से झाड़ू पोछा करके गायब हो जाती हैं। तो खाना पकाना, और कई वीडियोस में इसने ये भी दिखाया कि अपने ससुराल वालों का खाना भी ये बनाती है। अब वल्लाह आलम ये सच बोलती है, ये हमदर्दियाँ लेने की कोशिश करती है। तो इतनी इस दफ़ा ये उदास थी, और इस दफ़ा इसकी उदासी बिल्कुल रियल थी, ये बनावटी नहीं थी। बाकायदा इसके आंसू छलकते हुए मुझे दिखाई दिए, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी।
बाकायदा वो फ़ील कर रही थी कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल टोटली बदल चुकी है और मेरी ज़िंदगी में बोरियत है, कोई खुशी नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से मैं खुश रहूँ अपने ससुराल में। बाकायदा ये चीज़ फ़ील करवाई जा रही थी और वो कह रही थी कि मैं कहीं घूमने जाना चाहती हूँ, मैं गर्मी से तंग आ गई हूँ, मैं किसी अच्छी ठंडी जगह पे जाना चाहती हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि अब्बा ने एसी भी लगवा के दिया, कमरे के ऊपर सीलिंग भी करवा के दी, सारा कुछ करवा के दिया, इसके बावजूद भी आपका घर इतना गर्म है और बिजली का इतना इशू रहता है कि आप अपने घर में एसी में भी खुश नहीं हैं। मतलब कि आपने फुल उकताहट का इज़हार किया कि भाई मैं बहुत उकताई हुई हूँ और मैं अपनी अम्मी के घर में ही आपके सुख का सांस लेती हूँ, यहाँ मुझे खुशी हासिल होती है। मेरे हस्बैंड सिर्फ मेरे सामने हूँ हाँ करते रहते हैं, सारे हिलाते रहते हैं मेरे साथ, मतलब कि बाकायदा गुफ्तगू नहीं करते, मेरे साथ बातचीत नहीं करते, मतलब बाकायदा ये चीज़ बताई गई। तो इसका मतलब है कि वो खामोश फैमिली है, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि उसकी सास तो बिल्कुल भी खामोश नहीं है। आपने देखा होगा शबाना के साथ जो जब वो गई थी घूमने फिरने और उसकी शौकियाँ आपने देखी थी, कितनी वो शौक और चंचल थी, किस तरह लोगों को बातें सुनाती थी, वो उल्टा वीडियोस में दूसरे लोगों को तनकीद का निशाना बनाती थी। तो ऐसा कैसे हो गया कि उसने बिल्कुल ही मुंह मोड़ लिया। दूसरी बात, नंद भी इधर ही है, नंद क्यों नहीं आती, ये क्यों नहीं नंद के घर जाती, क्या बात है, हम उम्र हैं, एज फैलो हैं और उसके पास बच्चे भी हैं, वो इसके घर नहीं आते। अब इकरा को देख लें, हर वक्त वो अपने रीब के भतीजे के साथ कितनी वो खुश रहती है, उसके वीडियोस में लेती है, उसके साथ उनका कंटेंट होता है, बाकायदा भाभी भाई को उसने अपने कंटेंट का हिस्सा बना लिया है और फेस तक रिवील कर दिया उसकी भाभी ने इकरा की वीडियोस में आने के लिए, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन इसकी फैमिली मुकम्मल तौर पर इसको इग्नोर कर रही है। शायद वो जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इनकी अपनी गलती है और वो अब नहीं चाहते कि इनके यूट्यूब चैनल की वजह से उनको किसी भी किस्म के मसले मसाइल हों। तो ये वजह है। अब वो घूमना चाहती है, 1 साल हो गया वो कहीं नहीं गई, तो फिर उसकी ख्वाहिश कहीं ना कहीं पूरी करने के लिए उसी के घर उसको घुमाने के लिए चला गया उसका शोहर, और वहाँ पे गुड़िया भी तशरीफ़ ले आई। और इतना अरसा हो गया, बहन ने मकान लिया है, मैं कहती हूँ ये कैसी बहन है, उसके घर जाके मुबारक देने की तो इसको तौफीक ना हुई और अब सड़ा हुआ मुंह लेके उसका घर देखने आ गई और वो भी खाली हाथ, फिर भी कुछ मिठाई वगैरह नहीं लाई। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपका बहन भाई इतनी अच्छी प्रॉपर्टी खरीदे और बकौल इसके इतनी कम एज में, तो तुम इतना तो बनता था ना कि तुम उसके घर जाती बाकायदा अपने हस्बैंड के साथ। वैसे भी तो तुम हर जगह फिरती हो ना अपने बिजनेस के लिए भी, तो तुम ज़ैनब को, और वैसे भी तुम्हारे बच्चे तो 2400 घंटे अपनी नानी के घर पड़े रहते हैं, तो क्या तुम अपनी बहन के घर नहीं जा सकती थी थोड़ी देर के लिए। एक तो वो प्रेग्नेंट है, उसकी मुबारकबाद भी बनती थी, दूसरा उसने घर ख़रीदा, उसकी भी मुबारकबाद बनती थी। लेकिन कंजूसी की हद होती है कि ये ना तो अपनी बहन को इसने प्रेगनेंसी की मिठाई खिलाई, ना इसने उसको घर उसने ख़रीदा, उसका इसको कुछ मतलब कि मुबारकबाद देने गई, कुछ भी नहीं किया। तो अब आप सोचें कि ये कैसी बहन है जो आंटी शबाना जी राग गलापती हैं कि भाई मैंने बड़ी अच्छी तरबियत की है। बताएं मुझे कहाँ तरबियत नज़र आती है आपको कहीं तरबियत? तो जी वो 1 साल पुरानी ख्वाहिश नारायण का गान जाके तो पूरी हो नहीं सकती पहाड़ों में या इस्लामाबाद पिंडी मरी, तो बेचारी को वहीं पे शोहर साहब ले गए हैं उधर ही, और वहाँ पे वो भी टहलती टहलती आ गई हैं। तो इसका मतलब है कि अम्मा के करीब ही घर लिया कि अम्मा वॉक करके पहुंच गई है आफत की पुरिया को लेके वहाँ पर, और आफत की पुरिया बाकायदा वहाँ पे बराए जमान है और लंगर खाना खुला हुआ है। जी जी शबाना जी का घर नहीं है, ये तो लंगर खाना है। यहाँ पे तमाम मसाकीन आते हैं और आके खाना खाते हैं बिना कुछ दिए, मतलब कि कोई बिल वगैरह नहीं है। यहाँ पे आते हैं, लंगर खाना खुला हुआ है और लंगर खाने की जो ओनर है वो है शबाना जी और पकाने वाली है उसकी बहू मुअत्तर, और खाने वाली हैं उनकी अंबर को तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि अंबर के हस्बैंड जो है वो उसको ज़्यादा नहीं रहने देते, ना ही आने देते हैं, तो उसको मैं बीच में बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी। वो कभी कभी आती है और बड़ी मुश्किलों से इजाज़त लेके आती है और उसको फिर भी उसके हस्बैंड वापस जल्दी बुला लेते हैं। और ये आप देख लें कि अंबर की वीडियो में भी ये वहीं पर बराए जमान थी, 2 दिन वो रह के गई है, उसके बाद अम्मा की आज जो इसने अपनी वीडियो शेयर की है अभी भी यहीं पे बराए जमान है अपने हस्बैंड समेत बच्चों समेत। लंगर खाना मुफ्त का जब मिल रहा हो तो घर में पकाने की क्या ज़रूरत है, घर में उसी दिन पकाती है जिस दिन इसने वीडियो बनानी होती है। और घर दामाद जो है वो भी बने हुए हैं इनके हस्बैंड साहब, उनको भी उसके अंदर भी गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है भाई, के बंदे के अंदर गैरत होती है, हैं ससुर का खार है,
सालों का खा रहा है, सास का खा रहा है, शर्म होती है बंदे में, कोई हया होती है। मुफ्ता ठूसने के लिए पूरी फैमिली, ये पूरा टब्बर उधर ही गुस्सा होता है और ये चूस चूस के अपनी अम्मा को निचोड़ लेगी। और अम्मा इस तरह ज़यीफ़ हुई पड़ी है, अभी उसकी कोई इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है, ठीक है, कि भाई बंदा कहे कि भाई इतनी वो बेचारी चैनल बेचने की बातें कर रही है, चैनल छोड़ने की बातें कर रही है, क्योंकि इन लोगों ने उसको इतना उससे ये इतना मशक्क़त लेती हैं, इतना उससे काम लेती हैं। 2400 घंटे आप बताएं, पूरा एक टब्बर बनता है इसका, 4 बंदे ये खाने वाले बनते हैं और खाते भी थोड़ा नहीं है, आपके सामने ही है सारा कुछ। इसके बावजूद ये अपने घर में थी, 2 दिन इसके अपने घर में होते हैं, बाकी 4-5 दिन इसके अपनी अम्मा के घर में होते हैं। तो आप खुद बताएं, बेशक मैका है, हम ये नहीं कहते मैके में ना जाएं, मैके में फिर आने जाने का कोई तरीका होता है। करीब होने का मकसद ये नहीं होता कि हम अपने पूरे टब्बर का बोझ अपने ससुर मतलब बेटी मैके वालों पे डाल दे या दामाद ससुराल वालों पे डाल दे। तो ऐसा ढीठ दामाद मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, जो शेम प्रूफ है, जिसको कोई मसला नहीं होता भाई, उधर ही बैठ के मोहतर बैठी होती है, उधर ही अंबर बैठी हुई है, उधर ही वो बैठ के साथ औरतों में बैठ के खा पी रहा है, ऐश कर रहा है, मौजे मना रहा है। और सारा दिन मैंने तो जब भी देखा है वो घर में ही होता है, फ्री होता है, वो इंश्योरेंस का काम करता है और पता नहीं वो कोई एक शॉप पे जाता था, अब जाता है नहीं जाता वल्लाह आलम। क्या पता बेटी होने के बाद उसने जॉब छोड़ ही दी हो कि भाई यूट्यूब करना है, साथ बिजनेस करना है, तो साथ फिर हस्बैंड की तो हेल्प की ज़रूरत होती है ना, हस्बैंड की भी साथ हेल्प होगी तो ये दो काम होंगे। उसके बाद जी ये ब्रांड क्यों उसने कहाँ बोला है उसका कि ये उसने अपना ब्रांड बनाया, कहाँ उसने बोला कि उसने उसकी अपनी मैन्युफैक्चर फैक्ट्री लगाई है या अपना वही कपड़ा बनवा रही है या ऑर्डर पे अपनी डिज़ाइनिंग करके कपड़ा बनवा रही है। साफ ज़ाहिर है जिस तरह वो दिखा रही है, साफ ज़ाहिर है कि वो मार्केट से कपड़ा उठाती है, छोटी छोटी जगह शॉप से वो कपड़ा उठा के बस वो MK की पैकिंग उसने बनवा के रख ली उस पर। लेकिन हम नहीं कहते कि उसका कारोबार ना चले, हम तो कहते हैं अल्लाह हर के कारोबार में बरकत अता फरमाए, सारों के चले। बल्कि इसकी जितनी एडवर्टाइजमेंट हमने की है आफत की बुरिया की, इतनी तो किसी और ने भी नहीं की होगी। तो बहरहाल जी 1 साल पुरानी ख्वाहिश तो अंबर बेचारी की उस तरह पूरी ना हो पाई जिस तरह वो चाहती थी। लेकिन ये है कि चलो हस्बैंड साहब अपने घर से उसको ले गए उसी के घर जहाँ पे उसने दिल बहला लिया, थोड़ा अपनी बहन से बातचीत कर ली मजबूरन। जो पहले एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठती थी, अब मजबूरन, क्योंकि अब किससे बात करे, अब एहसास हो रहा है उसको। उसने खुद बोला है कि ये चीज़ें जिनकी मैं पहले कदर नहीं करती थी, अब मुझे इन चीज़ों का एहसास हो रहा है कि मेरे रिश्ते कितने अनमोल हैं या कितना। और अब भाभी की भी तारीफ़ें होती हैं और जो खाना भाभी बनाती है उसके ऊपर वो बात भी करती है और कहती भी है कि ये मेरी भाभी ने बनाया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उसकी तन्हाई की वजह से वो काफ़ी चेंज हो गई है, बहुत चेंज हो गई है। लेकिन वो जो दूसरी है ना आफत की पुरिया, वो नहीं चेंज हुई।